हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर 5 को। चैप्टर 5 के अंदर हम लूप्स को डिटेल में कवर कर रहे होंगे। फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, ब्रेक, कंटिन्यू, पास जैसे कीवर्ड्स हो गए। ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं लूप्स के अंदर, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को तो पढ़ेंगे ही, साथ में कोड भी लिखेंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ऑल्सो हमारे जो नोट्स हैं यानी क्लास की जो स्लाइड्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी, वहां से जाकर हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन से रिलेटेड अगर हम किसी और टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो वो इसी चैनल के ऊपर इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, जिसे हम जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 5 के साथ। हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने चैप्टर 5 के साथ। चैप्टर 5 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में। अब लूप्स का इंग्लिश के अंदर मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्पॉटिफाई के ऊपर या हम यूट्यूब म्यूजिक प्लेयर के ऊपर कभी भी अगर गाने सुनते हैं तो हमेशा गानों में एक उसी गाने को बार बार रिपीट करने का ऑप्शन होता है। तो वो क्या कहते हैं हम, कि हमने उस गाने को लूप पर लगा दिया है, लूप के ऊपर हम उसे प्ले कर रहे हैं। वैसा ही कुछ काम प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स का होता है। लूप्स आर यूज टू रिपीट इंस्ट्रक्शंस। कोई ऐसा काम है जिसको हम बार बार सेट नंबर ऑफ टाइम्स कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस काम को लूप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कोई वेबसाइट हम बना रहे हैं। अब वेबसाइट के ऊपर हमारे पास एक लिस्ट मिली है और लिस्ट के अंदर हमारे पास 1 लाख यूजर्स का डेटा है। तो उन 1 लाख यूजर्स को अगर हम ईमेल भेजना चाहते हैं तो एक तो तरीका होगा कि हम वहां पर लूप्स को यूज करें, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे कि लूप्स एक्चुअली कैसे वर्क करते हैं। और दूसरा तरीका होगा कि हम सबसे पहले फर्स्ट यूज़र का नाम निकालें, उसको ईमेल भेजें, फिर सेकंड यूज़र का नाम निकालें, उसको ईमेल भेजें, फिर थर्ड यूज़र का नाम निकालें, उसको ईमेल भेजें। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें 1 लाख यूज़र्स के लिए बार बार सेम कोड को लिखना पड़ेगा। तो इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, लूप्स की शुरुआत से पहले, लूप्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे वाइल लूप्स एंड एक होते हैं हमारे फॉर लूप्स पाइथन के अंदर। दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इस लेक्चर के अंदर हम दोनों को ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक स्ट्रिंग है हेलो, और इस स्ट्रिंग को हमें 5 बार प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो अभी हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि हम क्या करते हैं, अपनी पाइथन फाइल के अंदर वील राइट प्रिंट एंड देन वी कैन सिंपली राइट हेलो, एंड इसी सेम लाइन को हम क्या करेंगे, 5 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से 5 बार हम हेलो को अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देंगे। पर यहीं पर अगर हमें हेलो को 100 बार प्रिंट करना होता तो, या फिर अगर हमें इसे 1 लाख बार प्रिंट करना होता तो हम इस तरीके से कितनी बार कॉपी पेस्ट करते चीज़ों को। तो वो क्या है, वो एक टीडीएस प्रोसेस है। जब भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे इस तरीके से और 1 लाख लाइनों का कोड लिख देंगे तो उससे एक तो हमारी फाइल कंप्लीटली भर जाएगी, उससे हमारी फाइल की कोड की जो रीडेबिलिटी होती है कि कितनी आसानी से हम अपने कोड को समझ पा रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। सेकेंडली क्या प्रॉब्लम आएगी, सेकेंडली ये प्रॉब्लम आएगी कि बार बार हम एक टीडीएस काम को कर रहे होंगे, जिस काम को करने के ऑलरेडी पाइथन के अंदर सिंपल तरीके हैं। और सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका है लूप। लूप के अंदर सबसे पहले हम वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। वाइल लूप कैसे काम करता है। वाइल लूप के अंदर हम सिंपली लिखते हैं वाइल, विच इज़ अ रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है। वाइल, हम किसी वेरिएबल के नाम को वाइल नहीं बना सकते। वाइल इंग्लिश के अंदर मतलब होता है वाइल का कि जब तक ये कंडीशन सच रहती है तब तक कोलन लगा के जो भी काम लिखा हुआ है उस काम को रिपीट करते रहो। उस काम को हमें कब तक रिपीट करना है, जब तक यहाँ पर जो भी हम कंडीशन लिखें वो सच रहती है, यानी उसकी वैल्यू फाइनली इवैल्यूएट होकर आती है ट्रू के इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हेलो को 5 बार प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम वाइल लूप को यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी अगर हम यहाँ पर लिख दें वाइल ट्रू, जब तक सच है तो सच तो हमेशा सच ही रहेगा, तब तक हम प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो को। तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, हेलो इनफाइनाइटली प्रिंट होता रहेगा। क्यों, क्योंकि जब तक ट्रू की वैल्यू तो हमेशा ट्रू ही रहेगी। तो यहाँ पर हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट ही होता रहेगा हमेशा, कभी रुकेगा ही नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया, क्या हो रहा है, हेलो प्रिंट हुए जा रहा है, देयर इज नो स्टॉप टू इट। तो इसीलिए हमें टर्मिनल को किल करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ हम ऐसी कंडीशन लेते हैं जो किसी ना किसी पॉइंट पर फॉल्स भी हो जाए, नहीं तो ये लूप चलता ही रहेगा और प्रिंट पर हेलो ही चलता रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरली कोई एक काउंट वेरिएबल या कुछ और वेरिएबल बनाते हैं जिसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं 1 के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा काउंट क्या है, अभी हमारा काउंट 1 है और हमें हेलो को तब तक प्रिंट करवाना है जब तक हमारा काउंट 5 तक नहीं पहुंच जाता। तो जब तक काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हम क्या करना चाहते हैं, तब तक हम हेलो को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इस कोड को एक बार अच्छे से समझ के देखते हैं कि इस कोड में एक्चुअली होगा क्या। सबसे पहले काउंट की वैल्यू को ले लिया है 1 के इक्वल, अभी काउंट 1 है।
क्या हम कह सकते हैं दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू 5? ये क्या करेगा, ट्रू दे देगा, तो उस केस में हम हेलो प्रिंट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे काउंट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि काउंट अगर 1 रहेगा तो काउंट तो हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे बाय 1, तो काउंट हो जाएगा काउंट प्लस 1, या इसको क्या हम कह सकते हैं दैट इट कैन बी प्लस इक्वल टू 1, तो काउंट 1 से इंक्रीज हो जाएगा। काउंट 1 से इंक्रीज होके अब 2 हो गया, 2 भी लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो दोबारा हम हेलो प्रिंट कर देंगे। फिर काउंट दोबारा इंक्रीज होके 3 हो जाएगा, 3 भी लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो हम दोबारा हेलो प्रिंट कर देंगे। काउंट इंक्रीज होके 4 हो जाएगा, 4 भी लेस देन इक्वल टू 5 होता है, दोबारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंट इंक्रीज होके 5 हो जाएगा, 5 क्या लेस देन इक्वल टू 5 होता है, यस, तो दोबारा से क्या होगा, इस लाइन में आ जाएंगे और हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और जैसे ही काउंट की वैल्यू 6 हो गई, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इनफैक्ट सिर्फ इतना पार्ट प्रिंट करवाकर अगर हम कोड को रन करें तो हमारे पास क्या प्रिंट होकर आएगा, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास हेलो 5 टाइम्स प्रिंट होकर आएगा। और यहाँ लास्ट में अगर मुझे वेरीफाई करना है कि लास्ट में काउंट की वैल्यू क्या रही, तो मुझे पता है लास्ट में जो मेरी काउंट की वैल्यू प्रिंट होगी दैट विल बी इक्वल टू 6, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से हमारे लूप्स काम करते हैं। तो लूप्स का फ्लो कैसे रहता है, पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं, फिर हम काम को करवाते हैं, उसके बाद कुछ अपडेशन होते हैं हमारे किसी वेरिएबल के अंदर, या हो सकता है अपडेशन ना भी हो, उसके बाद हम दोबारा कंडीशन को चेक करते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी काम होता रहेगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा काम होगा, फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा काम होगा। तो इस तरीके से लूप में, एक सर्कल में हम बार बार सेम काम को रिपीट कराते रहते हैं। और अगर हमें स्टॉप करना है कभी भी उस काम को, तो इस कंडीशन का फॉल्स होना ज़रूरी है। और फॉल्स होने के लिए जनरली हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, और ये जो हमारा वेरिएबल होता है, जैसे हमारा काउंट वेरिएबल, इन्हें हम आइटरेटर्स कहते हैं, इन्हें हम आइटरेटर्स कहते हैं। और लूप के अंदर रन करने को हम आइटरेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम आइटरेशन कहते हैं। एक आइटरेशन यानी एक बार हमने लूप का चक्कर लगा लिया, सेकंड आइटरेशन यानी सेकंड टाइम हमने लूप का चक्कर लगा लिया, थर्ड आइटरेशन यानी थर्ड टाइम हमने लूप का चक्कर लगा लिया। और जिस वेरिएबल की हेल्प से हमने लूप का चक्कर लगाया उसे हम आइटरेटर कहते हैं। और जनरली हम काउंट वेरिएबल नहीं रहते, कोई छोटा सा हम वेरिएबल ले लेते हैं, इसे हम आई वेरिएबल कह देते हैं, जे कह देते हैं, एक्स कह देते हैं, वाई कह देते हैं। तो कोई छोटे वेरिएबल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर भी इसी सेम लूप को अगर मुझे अलग तरीके से लिखना होता तो हम आई इज इक्वल टू 1 ले लेते, आई क्या हो जाता, हमारा आइटरेटर हो जाता, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट हेलो। ये वाला लूप भी क्या करेगा, सेम काम करेगा, और आई को हम प्लस इक्वल टू कर देंगे 1। इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करेंगे तो यहाँ पर हेलो 5 और बार प्रिंट होकर आ गया, या इनफैक्ट यहाँ कोई और स्ट्रिंग हम प्रिंट करवा लेते हैं 5 टाइम्स। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अपना कॉलेज रिटन 5 टाइम्स। अब जैसे हमने 5 टाइम्स को प्रिंट करवाने का कोड लिख दिया, वैसा ही कोड 100 टाइम्स प्रिंट करवाने का होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जहाँ पे एंड हो रहा है लूप का उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 5 की जगह अगर मैं 100 लिख दूँ तो अपना कॉलेज 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। यू कैन स्क्रॉल ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन सी दैट दिस इज प्रिंटेड 100 टाइम्स। वैसे ही हम चाहें तो इसे 1 लाख भी कर सकते हैं। सेव किया, रन किया, ये क्या है, स्क्रीन के ऊपर 1 लाख टाइम्स अपना कॉलेज प्रिंट होकर आ गया। हम चाहें तो काउंट भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे ये जो मेरा आइटरेटर है, अगर हम इसे प्रिंट करवा दें तो अपना कॉलेज के साथ हम आई को प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रन किया, तो क्या आ रहा है, लास्ट वैल्यू क्या है, 1 लाख। उससे पहले क्या है, 99,999, 99,998। और ये जो पूरी की पूरी काउंटिंग है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी हमारे नंबर 1 के साथ। तो इस तरीके से हमारे जो लूप्स हैं वो कितने भी सेट नंबर ऑफ टाइम्स हम रन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे किसी स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करवाना, मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, तो उसे प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम अपना आइटरेटर लेंगे, उसे हम 1 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हम लिखेंगे वाइल, जब तक मेरे आइटरेटर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे अपने आई को प्रिंट करना है। आई यानी मेरा नंबर, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद आई को हम इंक्रीज कर देंगे, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। फिर आई को हम दोबारा से इंक्रीज कर देंगे, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर दोबारा इंक्रीज कर देंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक आई की वैल्यू 6 नहीं हो जाती। एंड लास्ट में हम चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं लूप एंडेड। इसको सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट। तो हमारे पास आया 1 2 3 4 5 प्रिंट होके एंड आर लूप एंडेड।
अब इसी तरीके से हम 5 to 1 भी प्रिंट करवा सकते हैं, यानी अपने लूप को हम रिवर्स में भी रन कर सकते हैं. कैसे? वी कैन स्टार्ट आवर लूप फ्रॉम 5, यहाँ पे एंड करना है, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है वहाँ से शुरू कर लो, और कंडीशन यहाँ पे अब रिवर्स हो जाएगी. 5 4 3 2 1 ये सब हमें प्रिंट करवाना है. तो तब तक प्रिंट करवाते रहेंगे जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. अब 5 से शुरू हुई है, घट के 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, तब तक प्रिंट करवाना है जब तक 1 है. और यहाँ पे कर देंगे माइनस इक्वल टू. तो पहले 5 था, फिर 4 था, एंड इस तरीके से वैल्यूज हमारी प्रिंट होती रहेंगी. लेट्स प्रिंट आर वैल्यूज. तो हमारे पास आ गया 5 4 3 2 1 एंड आर लूप एंडेड. तो इस तरीके से हमारा वाइल लूप रन करता है पाइथन के अंदर. अब वाइल लूप को जब हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमें थोड़ी सी चीज़ें कंफ्यूजिंग लगे, एंड इसका सिंटैक्स याद करने में, लॉजिक समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगे, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल अगर हम फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो. पर इस लेक्चर के अंदर हम इतने सारे सवालों को कर लेंगे कि लूप्स के ऊपर हमारी एक स्ट्रॉन्ग कमांड आ जाएगी और हम एक्चुअली लूप्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे. अच्छा, इसमें एक और चीज़, जैसे ये हमारे लूप्स होते हैं, एक तो हो गया कि नॉर्मल लूप, और जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी लूप्स होते हैं उन सब के अंदर हमेशा एक स्टॉपिंग कंडीशन होती ही होती है. अगर कहीं भी हम इनफाइनाइट लूप क्रिएट कर देते हैं, इनफाइनाइट लूप यानी ऐसा लूप जो कभी रुकता ही नहीं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ आई शुड बी लेस देन 6, तो आई को अगर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और आई को हमेशा डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1, तो पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर -1 -2 इस तरीके से. और हमने कंडीशन डाल दी कि आई हमेशा 6 से छोटा होना चाहिए, तो आइटरेटर तो हमेशा 6 से छोटा होगा ही, क्योंकि वो शुरू ही 5 से हुआ है और हर बार डिक्रीज हो रहा है. तो ये क्या हो गया? ये एक इनफाइनाइट लूप हो गया. एंड इनफाइनाइट लूप्स आर वेरी डेंजरस. रियल लाइफ प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कभी भी इनफाइनाइट लूप को क्रिएट नहीं करना होता है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग को हॉल्ट कर देता है, वो एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर देता है. और इनफाइनाइट लूप्स का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है. तो गलती से कभी भी कोई लूप हम लिखते हैं तो ज़रूर देखना है, एक बार डबल चेक करना है कि हमने गलती से कोई इनफाइनाइट लूप तो क्रिएट नहीं कर दिया है. जैसे ये अगर लूप है, ये इतनी बार चलेगा कि हमारी ये जो लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट है या इस लूप के बाद हम जो भी काम करेंगे वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. जैसे इफ आई ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, नंबर्स क्या हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू में प्रिंट होते जा रहे हैं, प्रिंट होते जा रहे हैं. तो जनरली रियल लाइफ प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई वेबसाइट है जिसमें इनफाइनाइट लूप है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा ब्राउज़र ही क्रैश कर जाएगा, हम उसको खोल ही नहीं पाएंगे, ब्राउज़र को या उस वेबसाइट को ही खोल नहीं पाएंगे. तो इस तरीके की सिचुएशन से हमें बचना होता है, कभी भी इनफाइनाइट लूप को हमें क्रिएट नहीं करना है. अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को. तो इन सारे के सारे सवालों को हम अपने वाइल लूप से सॉल्व करने वाले हैं. तो एक एक सवाल में हम थोड़ा सा लेवल अप करते रहेंगे और अच्छे से अपने सारे सवालों को सॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. अब 1 से 100 तक नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हमें पता है कि वी हैव टू स्टार्ट विद एन आइटरेटर. हम आई के साथ शुरू कर सकते हैं. इस वेरिएबल की वैल्यू हम शुरू कर सकते हैं 1 के साथ. हम लूप लगा देंगे वाइल. कंडीशन क्या रहेगी? जब तक हमारे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 नहीं रहती, तब तक मुझे क्या करना है? तब तक मुझे प्रिंट करवाना है अपने नंबर आई को. तो पहले आई 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, एंड इस तरीके से. एंड लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में हमें आई को अपडेट करना है. तो प्लस इक्वल टू हर बार 1 से अपडेट करेंगे, तभी तो 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्रिंट होंगे. तो इस लूप को बेसिकली हम लिखने वाले हैं पाइथन के अंदर. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन 1. एक आइटरेटर है जिसकी शुरुआत हमने की आई 1 के साथ. जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 नहीं रहती, तब तक हमें क्या करना है? तब तक हमें प्रिंट करना है आई को. एंड आई प्लस इक्वल टू 1. इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं. तो हमारे पास सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होकर आ गए हैं फ्रॉम 1 to 100 इस तरीके से. अच्छा, लूप से हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनको हम चाहें तो एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. नहीं तो अगर अभी हमें लूप्स का कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है, लॉजिक बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम साथ के साथ भी उन्हें सॉल्व करते हुए चल सकते हैं. सेकेंड सवाल की तरफ आते हैं. सेकेंड सवाल हमें कह रहा है कि वी हैव टू प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 100 to 1. 100 से 1 तक यानी रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करना है. तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना. स्टार्टिंग कहाँ से होगी? क्योंकि 100 पहले प्रिंट होना चाहिए, तो स्टार्टिंग हमारे आइटरेटर की हो जाएगी 100 से. एंड कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन आएगी पहले 100 है, 99 है, 98 है, तो लास्ट में 1 प्रिंट होना चाहिए. कैसे प्रिंट होगा 1? यहाँ पे स्टॉपिंग, ये जो हमारी कंडीशन होती है इसको एक तरीके से हम स्टॉपिंग कंडीशन कहते हैं. मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, दिस इज आर स्टॉपिंग कंडीशन. स्टॉपिंग कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि लूप तब तक चले जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहती है, और हर बार हम आई को कर देंगे -1. सेव कर लेते हैं, रन करते हैं. तो इस बार
1 2 3 4 100 तक हमने रिवर्स ऑर्डर में नंबर्स को प्रिंट करवा दिया है. एक्चुअली इस कोड को कॉपी करके व्हाट वी विल डू इज़ हम रिपीट कर लेते हैं एंड वील राइट इट एज क्वेश्चन. नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं. नेक्स्ट सवाल हमें कह रहा है प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर n. हमें कोई भी नंबर n दिया जाएगा जिसका हमें टेबल प्रिंट करना है. अब n को फॉर एग्जाम्पल हम 3 ले लेते हैं. n इज इक्वल टू 3 का मुझे टेबल प्रिंट करना है. तो उसको प्रिंट करने का तरीका क्या होगा? अब मुझे पता है पहले मुझे 3 प्रिंट करना है, फिर 6 होना चाहिए, फिर 9 होना चाहिए, फिर 12 होना चाहिए, फिर 15 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, इस तरीके से 30 तक. तो अगर हम सोच के देखें 3 क्या होता है? कैन आई से 3 इज 3 इंटू 1? कैन आई से 6 इज 3 इंटू 2? कैन आई से 9 इज 3 इंटू 3? कैन आई से 12 इज 3 इंटू 4? दिस इज 3 इंटू 5 एंड लास्ट में हमें कहाँ तक जाना है? 3 इंटू 10 तक. एंड इस तरीके से यहाँ तो हर बार 3 रहेगा, यहाँ पे फिर 6 आएगा, 7 आएगा एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करते हैं. अब ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला लॉजिक है, अगर हमें ये खुद से स्ट्राइक नहीं कर रहा तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं जनरली हम टीचर का देख कर ही सीख रहे होते हैं कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन का ये लॉजिक होता है लूप्स के अंदर. तो अब मुझे पता है कि कोई भी नंबर जिसकी मुझे टेबल प्रिंट करनी है उसमें फर्स्ट जो वैल्यू होनी चाहिए वो तो हमेशा वो नंबर ही होना चाहिए. और सेकंड मुझे क्या करना है? उस नंबर को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 4 5 कहाँ तक? 10 तक मुझे मल्टीप्लाई करते जाना है. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? लूप की जो कंडीशन होती है, लूप की जो कंडीशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? वो एक वेरिएबल वैल्यू पे डिपेंड करती है. वेरिएबल यानी जो चेंज हो सके. ये जो n है 3, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा. 3 तो हमेशा 3 रहेगा. तो क्या 3 का एज सच रोल हो सकता है हमारे लूप को स्टॉप करने में? एज सच कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा 3 का या n का हमारे लूप को स्टॉप करने में. लूप कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए? लूप कायदे से 1 से लेके 10 तक चलना चाहिए. पहले वैल्यू 1 होनी चाहिए, फिर 2 होनी चाहिए, फिर 3 होनी चाहिए, फिर 4 होनी चाहिए. और लूप के अंदर हम n और i का कैलकुलेशन करेंगे. क्या कैलकुलेशन करेंगे? n मल्टीप्लाइड बाय i. तो इसे अगर समराइज करें तो वी कैन बेसिकली टेक अ वेरिएबल i जिसको हम 1 से शुरू करेंगे और एक लूप रन करेंगे जो 1 से लेके 10 तक रन करेगा. तो जब तक i लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक मुझे क्या करना है? तब तक मुझे प्रिंट करवाना है. किस चीज़ को प्रिंट करवाना है? पहले तो नॉर्मली हम i को प्रिंट करवाते थे कि 1 प्रिंट हो जाए, 2 प्रिंट हो जाए, 3 प्रिंट हो जाए, 4 प्रिंट हो जाए. बट अब हमें क्या प्रिंट करवाना है? अब हमें n मल्टीप्लाइड बाय i प्रिंट करवाना है. तो हम n मल्टीप्लाइड बाय i को प्रिंट करवा देंगे और हर बार i को इंक्रीज कर देंगे बाय 1. सो दिस इज सपोज टू बी आर लूप. इसे एक बार रन करके देखते हैं. लेट्स कॉमेंट दिस आउट एंड यहाँ आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन 3 पर. हमें क्या करना है? i के साथ स्टार्ट करेंगे. i इज इक्वल टू 1 जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं रहती तब तक तो एक बार हम सिंपली i को प्रिंट करवाते हैं और i प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो हमने क्या किया? 10 तक कर लिया, वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया. और इस बार हम प्रिंट करवाने वाले हैं अभी के लिए 3 इंटू आई को प्रिंट करवाते हैं. रन किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? हमारे पास वैल्यू आ गई 3 6 9 12 15 18 एंड इस तरीके से 30 की पूरी टेबल हमारे पास प्रिंट होकर आ गई. अगर यहाँ हमने 4 लिखा होता तो हम क्या करते हैं? 4 की हमने सिंपली टेबल प्रिंट करवा दी. हमें कोई एज सच बार बार नए नंबर के लिए नया लॉजिक नहीं लिखना पड़ा, नया कोड नहीं लिखना पड़ा. इन्हीं 4 लाइनों के कोड ने सारा का सारा मैजिक कर दिया. यहाँ पे हम जो भी नंबर लिखेंगे उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल हमें 17 की टेबल नहीं आती तो हमने क्या किया? 17 की टेबल को प्रिंट करवा दिया. अब यहीं पर जो हमारा n है बेसिकली दिस वैल्यू, इसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं. तो n इज इक्वल टू दिस विल बी एन इंटीजर नंबर. इसे इनपुट ले लेते हैं फ्रॉम द यूज़र. एंटर नंबर, इसे कर लेते हैं सेव एंड रन. अब हमें नंबर एंटर करना है. लेट्स सपोज मुझे 15 की टेबल प्रिंट करवानी है तो ये हमारे पास क्या आ गई? 15 की टेबल प्रिंट होकर आ गई. इस बार अगर मुझे 21 की टेबल प्रिंट करवानी है तो ये हमारे पास 21 की टेबल प्रिंट होकर आ गई. तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के लिए उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करवा सकते हैं जस्ट बाय राइटिंग दीज 4 लाइन्स. नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं. नेक्स्ट सवाल हमें कह रहा है प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग अ लूप. यहाँ पे लिस्ट क्या है? लिस्ट हमारे पास ये दी हुई है. सबसे पहले तो नॉर्मली एक बार इस लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं.
let's comment this out and start with our question 4. क्वेश्चन 4 के अंदर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं लिस्ट के अंदर एंड दे लुक लाइक द स्क्वायर ऑफ ऑल द नंबर्स 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100. ये हमारे पास कुछ लिस्ट है नंबर्स की. अब इस लिस्ट के अंदर हमें सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है. अब एक तो तरीका होगा, हमें पता है एलिमेंट्स को हम कैसे प्रिंट करते हैं. सबसे पहले हम नम्स ऑफ ज़ीरो को प्रिंट कर सकते हैं लिस्ट में. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, इसको पेस्ट कर सकते हैं. फिर नम्स ऑफ 1 को प्रिंट करेंगे. फिर क्या करेंगे, नम्स ऑफ 2 को प्रिंट करेंगे. फिर क्या करेंगे, नम्स ऑफ 3 को प्रिंट करेंगे. और ये कहाँ तक हम प्रिंट करते रहेंगे, बेसिकली हम तब तक प्रिंट करते रहेंगे जब तक लास्ट इंडेक्स क्या है हमारे पास, 0, 1, 2, 3. बेसिकली ये 10 नंबर्स हैं, तो 10 नंबर्स के लिए लास्ट इंडेक्स हमारे पास नम्स ऑफ 9 हो जाना चाहिए. या क्या हम कह सकते हैं, लास्ट इंडेक्स विल बी लेंथ ऑफ नम्स -1. इस पूरी की पूरी लिस्ट की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ नम्स क्या है, लेंथ ऑफ नम्स इज गोइंग टू बी 10 एंड लेंथ ऑफ नम्स -1 इज गोइंग टू बी 9. तो लास्ट इंडेक्स क्या होता है, लेंथ ऑफ नम्स -1. तो मुझे क्या करना है, ये काम मैन्युअली करने की बजाय इस सेम काम को हमें एक लूप की फॉर्म में करवाना है. अब लूप की फॉर्म में करवाने के लिए पहले तो अपना वेरिएबल देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है. जब भी हम किसी लिस्ट या किसी टपल की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं तो क्या चीज़ चेंज होती है, हमारा इंडेक्स चेंज होता है. इंडेक्स पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, और कहाँ तक जाता है, हमेशा लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक जाता है. क्या मैं कह सकती हूँ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने लिस्ट एंड टपल्स के अंदर पढ़ रखी हैं कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ ऑफ लिस्ट -1 तक जाता है. तो क्या हम कह सकते हैं कि इंडेक्स ही हमारा वो वेरिएबल है जिसके बेसिस पे हमारा लूप रन करेगा. तो हम अपना एक इंडेक्स वेरिएबल बना सकते हैं, वी कैन कॉल इट IDX, जिसको शुरुआत कर लेंगे 0 के साथ. और कब तक लूप चलाएंगे, तब तक लूप चलाएंगे जब तक हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू, इन चीज़ों को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करते हैं, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू माई लेंथ ऑफ लिस्ट -1. क्या हम कह सकते हैं यही कंडीशन होगी. क्या कंडीशन होगी कि इंडेक्स की वैल्यू, लास्ट वैल्यू क्या आएगी, 9, शुड बी लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट -1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 9. या इसको लिखने का एक और बेटर तरीका होगा, लेस देन लेंथ ऑफ लिस्ट. यानी लेंथ ऑफ लिस्ट होगा 10 के इक्वल, तो पहले इंडेक्स 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा. तो 9 तो लेस देन 10 होता है, पर 10 के केस में वर्क नहीं करेगा. तो 0 से लेके 9 तक सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा लूप रन करेगा. तो ये हमारे लूप की कंडीशन का लॉजिक होता है. और लूप के अंदर मेन चीज़ कंडीशन ही होती है एक तरीके से, कि आप क्या फाइनल कंडीशन सेट करोगे जब आपका लूप रुक जाए. तो लूप इंडेक्स से शुरू होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू 0 पे, और कहाँ पे रुकेगा, इंडेक्स इज इक्वल टू 9 तक जा रहा होगा मेरा लूप. और हर बार मुझे क्या करना है, हर बार मुझे प्रिंट करवाना है लिस्ट ऑफ इंडेक्स को. तो पहले लिस्ट ऑफ इंडेक्स लिस्ट ऑफ 0 होगी, फिर लिस्ट ऑफ इंडेक्स लिस्ट ऑफ 1 होगी, एंड इस तरीके से. तो एक बार इस चीज़ को कोड में देखते हैं. मैंने एक इंडेक्स वेरिएबल लिया, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट्स विद 0. हमने फिर क्या किया, हमने एक लूप लगाया जब तक मेरे इंडेक्स की वैल्यू लेस देन माई लेंथ ऑफ नंबर्स है, तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें प्रिंट करना है. या सबसे पहले तो सिर्फ इंडेक्स को ही प्रिंट करते हैं. एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इंडेक्स वैल्यू तक हम जा रहे होंगे. और हर बार इंडेक्स को क्या कर देंगे, इंडेक्स को कर देंगे +=1. लेट्स सेव इट एंड एग्जीक्यूट. तो हमारे पास 0 से लेके 9 तक सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई. जैसे ही हम यहाँ पे 10 तक आए होंगे, 10 तक आते ही हम लूप से बाहर निकल गए. अब मुझे क्या करना है, इसी इंडेक्स की हेल्प से अपने नंबर्स को प्रिंट करना है. तो नंबर्स ऑफ इंडेक्स को बेसिकली हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू पहले होगी नम्स ऑफ 0, फिर होगी नम्स ऑफ 1, फिर होगी नम्स ऑफ 2 एंड सो ऑन. इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं. तो हमारे पास पहले 1 आया, 4 आया, 9, 16 एंड इस तरीके से सारे के सारे लिस्ट के मेंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए. इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई दूसरी लिस्ट होती, फॉर एग्जाम्पल हमने अपने हीरोज़ के नाम लिखे हुए हैं. पहले हमारे पास आयरन मैन है, देन वी प्रोबेबली हैव थॉर, देन वी हैव सुपरमैन, वी हैव बैटमैन
एंड इस तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे हीरोज़ के अगर मुझे नाम प्रिंट करवाने हैं तो वही सेम लॉजिक लगेगा। एक इंडेक्स वेरिएबल ले लो, इंडेक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, एक लूप लगा लो जब तक इंडेक्स की वैल्यू लेस देन लेंथ ऑफ हीरोज़ नहीं रहती, लिस्ट ही तो है एट द एंड। एंड हमें क्या प्रिंट करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है हीरोज़ ऑफ इंडेक्स, और हर बार इंडेक्स की वैल्यू को कर देंगे प्लस इक्वल टू 1। इसको सेव कर लेते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले आयरन मैन आ गया, थॉर आ गया, सुपरमैन, बैटमैन, इस तरीके से सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे हमारी लिस्ट के वो हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। हम चाहें तो इंडेक्स को IDX की जगह सिंपली वी कैन टेक इट एज आई, तो और छोटा हो जाएगा वेरिएबल, बट ये लूप वैसे का वैसे काम करेगा, लॉजिक वैसे के वैसे हमारा काम करेगा। तो इस तरीके से जब हम लिस्ट के एक एक आइटम के ऊपर जाते हैं या किसी टपल के एक एक आइटम के ऊपर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उसे हम कहते हैं चीज़ों पर ट्रवर्स करना। ट्रवर्स यानी ट्रैवल करना, किसी भी लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर एक एक करके जाने का मतलब होता है उसके ऊपर ट्रवर्स करना। तो जब भी मैं ट्रवर्स शब्द बोलूँ तो उसका मतलब होता है ट्रैवल कर रहे हैं और एक एक एलिमेंट के ऊपर हम जा रहे हैं, और जाके हम हो सकता है कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या फिर सिंपली उस एलिमेंट को हम प्रिंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और अपने लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ये सवाल कह रहे हैं सर्च फॉर अ नंबर x इन दिस टपल यूजिंग लूप। तो पहले जो लिस्ट थी तो टपल की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए, इस बार पैरेंथेसिस होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, एक टपल हो जाएगी। इसके अंदर मुझे एक एलिमेंट नंबर को सर्च करना है, वो नंबर x कोई भी नंबर हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, और यूजिंग लूप सर्च करना है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, सर्च करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, अगर मैं आपको एक लिस्ट दे दूँ बहुत सारे नामों की, मैंने आपको लिस्ट दे दी, फॉर एग्जांपल बहुत सारे रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, ये चीज़ A हो गई, B हो गई, C हो गई, D हो गई, F हो गई, G हो गई, K, L, X, Z, बहुत सारे नाम दे दिए। तो किसी भी चीज़ को सर्च करने का, फॉर एग्जांपल मुझे L को सर्च करना है, बेस्ट तरीका होगा पहले आइटम पे जाके देख लो क्या ये L है, नहीं है, फिर नेक्स्ट आइटम, फिर नेक्स्ट आइटम, फिर नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम, और यहाँ पे मुझे मिल गया। तो इस तरीके से एक एक करके हर आइटम के ऊपर हम जाएंगे और चेक करेंगे क्या वो मेरे x के बराबर है, यहाँ पे x इज इक्वल टू L। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे अपने नंबर को सर्च करना है। अब सर्च करने से पहले एक टपल का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स कॉपी दिस, एंड इनफैक्ट इन सबको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कोई भी नंबर्स ले लेते हैं और इसे हम एक टपल की फॉर्म में लिखने वाले हैं। ये हमारी टपल होगी। अब इस टपल के सबसे पहले तो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा लेते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे, वाइल i इज लेस देन लेंथ ऑफ नम्स, प्रिंट करा देंगे नम्स ऑफ i एंड i प्लस इक्वल टू 1। जैसे लिस्ट में प्रिंट करवाते थे वैसे ही टपल के अंदर प्रिंट करवा देंगे। ये सारे आइटम हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। लेट्स सपोज मुझे किसी x इज इक्वल टू 36 के लिए सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल 36 के लिए मुझे सर्च करना है जो इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट भी करता है। तो क्या मैं कह सकती हूँ हर बार एलिमेंट को प्रिंट कराने की जगह हम चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा एलिमेंट x के बराबर है, और जहाँ पर भी एलिमेंट x के बराबर मिल गया हम वहाँ पे प्रिंट करवा देंगे फाउंड। जैसे यहाँ पर हर बार ये कंडीशन तो वैसे ही रहेगी, अपडेट वैसे रहेगा, कंडीशन वैसे ही रहेगी, इनिशियलाइजेशन वैसे ही रहेगा। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन यानी जिस वैल्यू के साथ हमने स्टार्ट किया था। चेंज क्या होगा, चेंज होगा हमारा काम। काम क्या हो गया, अब काम हो गया कि अगर यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, अगर नम्स ऑफ आई यानी मेरा जो नंबर ith इंडेक्स पर है अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाती है इस x के, तो उस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, उस पॉइंट पर मुझे प्रिंट करवा देना है फाउंड। हम चाहें तो इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हैं, एट इंडेक्स, और यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, फाउंड एट इंडेक्स i। इसे सेव कर लेते हैं एंड रन करते हैं। तो आ गया फाउंड एट इंडेक्स 5। 36 कहाँ पे है, दिस इज इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये इंडेक्स 5 पे ही हमारी 36 की वैल्यू है। तो ये लूप वर्क कैसे किया होगा, लूप के अंदर सबसे पहले हम i इज इक्वल टू 0 पर गए होंगे, हमने चेक किया होगा क्या 136 के इक्वल है, यहाँ पर 136 के इक्वल नहीं है, तो सिंपली हमने क्या किया +1 कर दिया। फिर देखा क्या 436 के इक्वल है, 436 के इक्वल नहीं है, फिर दोबारा हमने +1 कर दिया। फिर देखा 936 के इक्वल है क्या, 9 भी 36 के इक्वल नहीं है, तो हम इफ़ के अंदर नहीं गए, हमने दोबारा +1 कर दिया। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो हमने देखा 36 के इक्वल है, तो फिर हमने उस चीज़ को प्रिंट करवा दिया। पर फिर भी हम लूप के अंदर क्या किया, हमने दोबारा +1 किया और हम हर इंडेक्स पर गए हैं। यानी अगर मैं एल्स
को कहूँ तो एल्स के अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं फाइंडिंग, और फाइंडिंग मिलने के बाद भी फाइंडिंग प्रिंट होता रहेगा। जैसे पहले तो फाइंड कर रहा है शुरू के 4-5 इंडेक्स तक, फिर फाइनली 36 मिल गया, फिर अगले वाले इंडेक्स पे भी ढूंढ रहा है। अगर 36 2 बार होता तो ये 2 बार फाउंड प्रिंट करवाता। इसे रन करें अगर तो 2 बार फाउंड प्रिंट कराया। एक बार कहाँ पर मिला, एक बार इंडेक्स नंबर 5 पे मिला 36, सेकेंड टाइम कहाँ पे मिला, सेकेंड टाइम मिला इंडेक्स नंबर 10 के ऊपर। तो इस तरीके से लॉजिकली हमें समझना है कि लूप कैसे कैसे चल रहा है। लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मिलता नहीं, जब मिलेगा तब प्रिंट करवा देगा, पर उसके बाद रुकेगा नहीं लूप। लूप तो कहाँ तक चलेगा, लूप तो पूरी की पूरी टपल तक चलेगा। जब तक टपल की लेंथ नहीं आ जाती तब तक हमारा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारे लूप्स वर्क करते हैं, स्पेशली सारे के सारे वाइल लूप पाइथन के अंदर। तो आई होप कि अभी तक हमने इनफ एग्जांपल्स के थ्रू वाइल लूप को समझ लिया है। नेक्स्ट अब वाइल लूप के अंदर ही हम 2 और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पढ़ रहे होंगे, जो है हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड। जब भी हम लूप्स को यूज करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू, हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। सबसे पहले ब्रेक कीवर्ड के बारे में बात करते हैं। लूप के अंदर जहां पर भी हम ब्रेक कीवर्ड को लिख देंगे, हमारा लूप वहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा, यानी वहीं पर रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अ नॉर्मल लूप। एक छोटा सा यहाँ पर नॉर्मल लूप क्रिएट करते हैं जो 5 तक नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर while i इज लेस देन इक्वल टू 5 हमें प्रिंट करना है i को, एंड हर बार हम i को इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1। तो इस तरीके से हमारा लूप रन करेगा। अब अगर हमने कहीं पर भी ब्रेक लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया अगर i की वैल्यू 3 हो जाए तो वैसे ही क्या कर दो, वैसे ही ब्रेक कर दो। सिंपली हमने इस तरीके से ब्रेक लिख दिया, विच इज़ अ रिजर्व्ड कीवर्ड। तो लूप में क्या होगा, लूप में i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर दोबारा इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा, 3 हो जाएगी तो 3 प्रिंट हो जाएगा, पर उसके बाद चेक होगा कि i की वैल्यू 3 है, और जैसे ही i की वैल्यू 3 होगी हमारा लूप ब्रेक कर जाएगा, यानी हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर लास्ट में प्रिंट करवा देते हैं एंड ऑफ लूप। 5 तक नंबर्स कभी प्रिंट ही नहीं होंगे क्योंकि पहले ही हमने लूप को ब्रेक कर दिया। इसको एक बार रन करते हैं। हमने प्रिंट किया पहले 1 2 3, और जैसे ही हम 3 तक पहुंचे वैसे ही लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और हम लूप से बाहर आ गए। तो इस तरीके से हमारा ब्रेक कीवर्ड काम करता है। अब ब्रेक कीवर्ड को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी लुक एट आर सर्च कोड, जिसमें हम अपने नंबर x के लिए सर्च कर रहे थे अपने स्टपल के अंदर, तो उसमें क्या हो रहा था, हम इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा नंबर मिल जाए वैसे हम प्रिंट करवा दें कहाँ पर कौन से इंडेक्स पर मिला, और वैसे ही हम इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करने का मतलब है लूप से बाहर आ जाएंगे, एंड उसके बाद बाकी कोई और एग्जीक्यूशन नहीं होगा, यानी फाइंडिंग उसके बाद वाले इंडेक्स पर नहीं हो रही होगी। तो यहाँ सिंपली प्रिंट करवा देंगे एंड ऑफ लूप। इसे कर लेते हैं सेव एंड रन। तो पहले फाइंड कर रहा है, फाइंड कर रहा है, फाइंड कर रहा है, और जैसे ही नंबर 36 उसे मिल गया यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 पे, वैसे ही प्रिंट करवा दिया फाउंड एट इंडेक्स 5, और वैसे ही एंड हो गया हमारा लूप, एंड ऑफ लूप प्रिंट होकर आ गया। उससे पहले क्या हो रहा था, अगर ये ब्रेक हम नहीं यूज करते तो एक बार हमारा नंबर मिल गया उसके बाद भी सर्च कर रहा है, एंड सेकेंड टाइम नंबर मिल रहा है तो प्रिंट करवा रहा है, एंड उसके बाद भी सर्च करता रहेगा जब तक टपल कंप्लीट नहीं हो जाता। पर हमें नहीं चाहिए टपल कंप्लीट हो, हमें चाहिए कि एक बार नंबर मिल जाए तभी हम ब्रेक करवाना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस के लिए हम ब्रेक को यूज कर सकते हैं। ब्रेक का ही सिमिलर सा एक कीवर्ड हमारे पास होता है कंटिन्यू। ब्रेक से ऑपोजिट इसका काम होता है। जैसे कंटिन्यू का क्या करता है, कंटिन्यू सिर्फ करंट आइटरेशन को, करंट आइटरेशन यानी करंट जो भी टर्न चल रही है लूप की, उसे टर्मिनेट करता है और फिर नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल लूप, जैसा हमने पहले लिया था, i को दोबारा से 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। जब तक i लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक हमें प्रिंट करना है i को, एंड i प्लस इक्वल टू 1। एंड यहाँ हम चेक कर लेंगे अगर i की वैल्यू 3 के इक्वल है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हम कर देंगे कंटिन्यू। इनफैक्ट ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसे लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही i की वैल्यू 3 हो जाएगी वैसे ही हम उसे प्रिंट नहीं करवाना चाहते। हम सिंपली क्या करेंगे, अपने i को कर देंगे +1, यानी i की वैल्यू 4 करना चाहते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं। कंटिन्यू यानी ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये कंप्लीटली मिस हो जाएंगी और वापस से हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो 0 से लेकर 5 तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होंगे, बस 3 प्रिंट नहीं हो रहा होगा। इसको सेव करके रन करते हैं एंड वील गेट 0 1 2
3 प्रिंट नहीं हुआ, 4 और 5 प्रिंट हो गए। ये कैसे हो पाया? आई की वैल्यू शुरुआत में 0 थी, हमने चेक किया क्या 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू हो गया। फिर चेक किया क्या आई की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 3 नहीं है, तो हमने 0 को प्रिंट करवा दिया, फिर आई को 1 बना दिया। 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, फिर दोबारा चेक किया 1 क्या 3 के इक्वल है, नहीं है, तो हमने दोबारा 1 को प्रिंट करवा दिया, फिर 2 बना दिया। फिर 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू। उसके बाद देखा क्या 2 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो फिर 2 को प्रिंट करवा दिया, उसे आई को 3 बना दिया। 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, येस। 3 इज इक्वल टू 3 है, येस। फिर आई +1 कर दिया, यानी 3 को हमने 4 बना दिया, आई को 4 बना दिया और कंटिन्यू कर गए। कंटिन्यू करने का मतलब है इस वाली आइटरेशन के लिए आगे वाली जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे स्किप हो जाएंगे और दोबारा ये जो आई 4 बन गया था, अब 4 के लिए चेक करेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, 4 इक्वल टू 3 है क्या, नो, तो हम यहाँ पे 4 को प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरीके से 3 का जो प्रिंट करवाने वाली टर्न थी उसको हमने स्किप कर दिया। तो बेसिकली कंटिन्यू एक्ट्स एज स्किप। कुछ भी अगर हम स्किप करना चाहते हैं करंट आइटरेशन में, तो जहां हमने कंटिन्यू लिख दिया उसके बाद वाली सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो इस तरीके से कंटिन्यू वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 से लेके 10 तक बहुत सारे नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं और हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, इवन नंबर्स के लिए हम स्किप करना चाहते हैं, तो हम सिंपली कंडीशन में डाल सकते हैं कि जैसे ही आई की वैल्यू इवन हो जाए, इवन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। सारे के सारे जो इवन नंबर्स होंगे वो जब 2 से डिवाइड होते हैं तो उनका रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम स्किप कर जाएंगे और बाकी सारी केसेस में हम प्रिंट करवा देंगे। तो जितने भी ऑड नंबर्स होंगे 1 से लेकर 10 तक वो सारे हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। जैसे 1 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारे के सारे क्या है 1 से लेकर 10 तक ऑड नंबर्स हैं। इसी तरीके से मुझे इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो जो ऑड नंबर्स हैं उन्हें स्किप कर दो। सेव किया, रन किया, तो क्या हो गए, सारे के सारे इवन नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। तो इस तरीके से हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड काम करते हैं पाइथन के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप्स आर जनरली यूज्ड फॉर सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल। सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल यानी पहले एक चीज़ आ रही है, फिर दूसरी चीज़ आ रही है, फिर तीसरी चीज़ आ रही है। इस तरीके से एक सीक्वेंस के अंदर जब हम ट्रैवल करते हैं, जैसे कोई लिस्ट के अंदर जब हम ट्रैवल करेंगे सीक्वेंस से करेंगे, पहले पहला एलिमेंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। किसी टपल के केस में ट्रैवल करेंगे सीक्वेंस में ट्रैवल करेंगे, स्ट्रिंग के केस में ट्रैवल करेंगे सीक्वेंस में ट्रैवल करेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास इंडेक्स होता है एक तरीके से इंडेक्स वाइज, या जिस भी किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, तो सीक्वेंशियल ट्रवर्सल के लिए हम फॉर लूप्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर ट्रवर्सिंग अ लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स एट्सेट्रा। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, मान लेते हैं हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, इस लिस्ट के हमें सारे एलिमेंट्स पर जाना है और हम इंडेक्स की फॉर्म में नहीं जाना चाहते वाइल लूप के अंदर, तो हम फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। हम लिखते हैं फॉर और फिर यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, एलिमेंट लिख सकते हैं, आइटम लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, और ये इन जो है ये हमारा एक कीवर्ड होता है। फिर हम अपनी लिस्ट का नाम लिखते हैं और फिर ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक एक करके लिस्ट के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो हम चाहें तो उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है, फॉर कीवर्ड होता है, फिर हम कोई एलिमेंट लेते हैं इन आर लिस्ट और फिर उस आइटम के ऊपर हम कोई काम परफॉर्म कराते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट अ लिस्ट जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स को मुझे फॉर के अंदर प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे फॉर, अभी यहाँ पर नम लिख लेते हैं, नम इन लिस्ट। तो ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, या इसे हम नंबर्स कह देते हैं, नंबर्स, एंड इसे नम की जगह वैल्यू कह देते हैं। तो एक एक करके हम हर एक वैल्यू पर जाएंगे, पहले हमारी वैल्यू 1 होगी, फिर हमारी वैल्यू 2 होगी, फिर हमारी वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, इस तरीके से। और हम हर बार प्रिंट करवा सकते हैं अपनी वैल्यू को। इसे सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो वील गेट आर नंबर्स 1 2 3 4 5। एंड उसी तरीके से अगर इस लिस्ट के अंदर नंबर्स ना होकर, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कुछ वेजिटेबल्स होते, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, वी माइट ऑल्सो हैव लेडी फिंगर एंड कुकुम्बर। तो इस तरीके से मल्टीपल हमारे पास वेजिटेबल्स हो गए। एंड वैल्यू इन, अपनी लिस्ट का बस नाम हमें चेंज करना है, तो एक एक करके जो जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर आ जाएंगी, जिन्हें हम प्रिंट करवा सकते हैं। सेव किया, रन किया, हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट होकर आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है। अब हम चाहें तो फॉर लूप को किसी टपल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम एक टपल को क्रिएट करते हैं, टपल के अंदर हम कोई भी रैंडम नंबर्स जो हैं उन्हें ले सकते हैं, एंड फॉर नंबर इन टपल हमें प्रिंट करवाना है अपने नंबर को। तो इसे सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास सारे के सारे नंबर्स सेम सीक्वेंस में प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो जनरली अगर हमें किसी आइटरेटर के ऊपर काम करना है, यानी हमारे पास कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, फिर हमारे पास कोई स्टॉपिंग कंडीशन है, तो वो सारे काम हम व्हाइल लूप से करेंगे। और अगर हमें किसी डेटा टाइप के ऊपर ट्रवर्स करना है, जैसे टपल हो गया, जैसे लिस्ट हो गई, जैसे स्ट्रिंग होगी, तो वो सारे काम हम कैसे करेंगे, वो सारे काम हम फॉर लूप से कर रहे होंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्ट्रिंग कॉल्ड अपना कॉलेज। तो यहाँ पर अगर मुझे लूप लगाना है फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, हम हर बार प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने कैरेक्टर को, सेव कर लेंगे, रन करेंगे, तो हमारे पास सारे के सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के प्रिंट होकर आ जाएंगे। अब जब भी हम फॉर लूप यूज़ करते हैं या वाइल लूप यूज़ करते हैं, उसके साथ में वी कैन यूज़ एन ऑप्शनल एल्स। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, इसको यूज़ करना कंपलसरी हमारे लिए नहीं है। एल्स को यूज़ करने का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने लूप के अंदर कुछ काम किया, अगर हम चाहते हैं जैसे ही लूप ख़त्म हो जाए उसके बाद एक कुछ काम होना चाहिए, कुछ चीज़ आपने प्रिंट करवा दी, कुछ और चीज़ कर लिया, तो वो सारे काम हम एक ऑप्शनल एल्स के अंदर कर सकते हैं। यानी इस तरीके से, सिंपल तरीके से हम अपना लूप लिखते हैं और फिर बाद में हम एक एल्स लिखते हैं कोलन, एंड फिर हम अपना काम जो है उसे करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं इन्हें हमने प्रिंट करवा दिया। अब इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाने के बाद हम एल्स के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं एंड। से सेव कर लिया, रन किया, तो सारे कैरेक्टर्स प्रिंट होकर आ गए और लास्ट में हमारे पास एंड प्रिंट होकर आ गया। अब इसमें हमारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि मुझे इस एल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्रिंट को बिना एल्स के यहाँ पे लास्ट में हम एंड लिख देते तो भी तो सेम आउटपुट हमारे पास आ जाता, तो एल्स की क्या ज़रूरत पड़ी। एल्स की हमें ज़रूरत उन स्पेसिफिक केसेस के अंदर पड़ सकती है जहाँ हम ब्रेक को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोड है, हम चाहते हैं कि हम अपने कैरेक्टर्स के अंदर, अपनी स्ट्रिंग के अंदर मुझे सर्च करना है कि मेरा कैरेक्टर ओ कहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पर सर्च लगा सकते हैं कि जहाँ पर भी मेरे कैरेक्टर की वैल्यू ओ के इक्वल हो जाए, जहाँ पर भी कैरेक्टर की वैल्यू ओ के इक्वल हो जाए, वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ओ फाउंड और वहीं से कर जाएंगे हम ब्रेक। इस तरीके का हमने कुछ कोड लिखा और बाकी सारी केसेस में हम अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करते रहेंगे। तो इस केस में अगर हम सेव करें और रन करें तो हम पहले ए पर गए, हमने सर्च किया, यहाँ पे ओ नहीं आता, फिर हम पी पर गए, फिर हम एन पर गए, एन प्रिंट करवा दिया, ए पर गए, ए प्रिंट करवाया, सी पर गए, सी प्रिंट करवाया, फिर फाइनली हमें क्या मिल गया, ओ पर गए और ओ हमें मिल गया, तो हमने प्रिंट करवा दिया ओ फाउंड यहाँ पर, और फिर हम ब्रेक कर गए लूप से। अब जब हम लूप से ब्रेक करके गए तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में हमारा एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पर यहीं पर हमने एल्स नहीं लिखा होता, हमने सिर्फ एंड किया होता, तो हमारा एंड प्रिंट हो जाता। तो जिस भी केस में हम चाहते हैं कि लूप जब तक पूरा रन करे तब कुछ काम हो, तो उसे हम एल्स के अंदर लिख सकते हैं। वो एल्स वाला काम ब्रेक वाले केसेस के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर बाहर जो हम काम करेंगे वो तो हर केस के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो इसीलिए ऐसे काम जिन्हें हम लूप के कंप्लीट एंड तक करवाना चाहते हैं उन्हें हम अपने एल्स के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ और हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं यूजिंग फॉर। तो इन दोनों सेम कामों को करने के लिए हम अपने फॉर लूप को यूज़ करेंगे इस बार। सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बार पॉज करना है लेक्चर को, खुद से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो क्वेश्चन हमें कह रहे हैं प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग अ लूप। सिंपल सा पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ लिस्ट कॉल्ड नंबर्स। इसके अंदर हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 40, 9, 64, 81 एंड 100। अब हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स को प्रिंट करवाना है फॉर लूप में। तो पहले लिखेंगे फॉर सम एलिमेंट, आई हैव रिटन EL शॉर्ट फॉर एलिमेंट, इन नंबर्स, एंड हम प्रिंट करवा देंगे अपने हर एक एलिमेंट को। सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, तो हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है सर्च फॉर अ नंबर x इन दिस टपल यूजिंग लूप। तो यहाँ पर हम कोई नंबर ले लेते हैं x इज इक्वल टू 36, या इस बार 49 ले लेते हैं, एंड 49 को हम 2 बार लिख देते हैं, लास्ट में भी एक बार 49 को लिख देते हैं। तो हम हर एक एलिमेंट पर जा रहे हैं नंबर्स के, इसे एक टपल में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड हम हर बार चेक करेंगे इफ़
एलिमेंट, इस बार हमें इंडेक्स नहीं देखना पड़ रहा, इस बार डायरेक्टली हम अपने एलिमेंट की वैल्यू देख सकते हैं. इफ़ एलिमेंट इज इक्वल टू एक्स, तो वहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे नंबर फाउंड एट इंडेक्स. अच्छा, यहाँ पर हम इंडेक्स नहीं प्रिंट करवा सकते, तो इंडेक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स के लिए हमें अलग से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और हर बार हमें उसकी वैल्यू को +1 करना पड़ेगा, यानी इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1. ऑल्दो हम उसे कंडीशन के अंदर एज सच यूज़ नहीं कर रहे, पर फिर भी हम इंडेक्स को क्रिएट करेंगे ताकि हम अपने इंडेक्स को ट्रैक कर सकें. इसे सेव कर लेते हैं, लेट्स रन इट. तो हमारे पास आ रहा है नंबर फाउंड एट इंडेक्स 6 एंड इंडेक्स 10. ये मेरा इंडेक्स 6 है जहाँ मुझे पहली बार 49 मिला, ये मेरा इंडेक्स 10 है जहाँ मुझे सेकंड टाइम 49 मिला. अगर हम चाहते हैं एक ही बार नंबर मिल गया उसके बाद क्विट कर जाओ, तो हम यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं. लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन. तो नंबर फाउंड एट इंडेक्स 6. तो इस तरीके से हमारे फॉर लूप्स वर्क करते हैं विद आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेंज फंक्शन के बारे में. रेंज इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन जब भी हम लूप्स को यूज़ कर रहे होते हैं. रेंज फंक्शन क्या करता है, हम एक सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न करता है. सीक्वेंस का मतलब है एक तरीके से लिस्ट रिटर्न कर रहा है, पर वो लिस्ट डेटा टाइप की फॉर्म में नहीं, नंबर्स की एक नॉर्मल लिस्ट होगी उसे रिटर्न कर रहा है, सीक्वेंस को रिटर्न कर रहा है. और ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 बाय डिफ़ॉल्ट, एंड ये इंक्रीज होता है बाय 1 बाय डिफ़ॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया रेंज ऑफ 5, तो मुझे क्या रिटर्न होगा, मुझे रिटर्न होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो इस तरीके से 0 से लेके 4 तक का मुझे सीक्वेंस रिटर्न होगा. इसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट बाय डिफ़ॉल्ट 0 से होता है. स्टेप साइज़ क्या है, स्टेप साइज़ का मतलब होता है, स्टेप साइज़ इज़ बेसिकली कितने से आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं. जैसे जनरली हमारा स्टेप साइज़ हम क्या लेते हैं, +1 ही लेते हैं, हर बार नंबर्स को हम +1 से इंक्रीज़ करते हैं जनरली लूप्स के अंदर. तो यहाँ पे स्टेप साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है. और एंडिंग कंडीशन क्या है, एंडिंग कंडीशन है कहाँ पे एंड कर दो, 5 से पहले एंड कर दो. तो ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं जिन पर हमारा रेंज फंक्शन काम करता है. जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राई टू प्रिंट रेंज ऑफ 5. तो जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे हमारे पास प्रिंट आएगा रेंज फ्रॉम 0 to 5. अब रेंज ऑफ 5 वैसे प्रिंट करवाएंगे तो एज सच नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे, बट हम चाहें तो इंडेक्स प्रिंट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये हमने सीक्वेंस बना लिया रेंज ऑफ 5 का, और इस सीक्वेंस के अंदर अब नंबर्स आए हैं, कैसे करवाएं, कैसे टैली करें. हम सीक्वेंस ऑफ 0 को प्रिंट करवा सकते हैं, फिर हम सीक्वेंस ऑफ 1 को प्रिंट करवा सकते हैं, फिर हम सीक्वेंस ऑफ 2 को प्रिंट करवा सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ 3 को प्रिंट करवा सकते हैं, इस तरीके से. तो सीक्वेंस ऑफ 0 में 0 है, 1 में 1 है, 2, 3, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ गए. अब इसी सीक्वेंस के ऊपर अगर हमें लूप चलाना है तो हम कैसे चला सकते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर आई इन सीक्वेंस प्रिंट आई. तो इससे क्या होगा, सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर हैं आई, वो हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे. रन किया तो हमारे पास 0 से 4 तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट होकर आ गए. हम अगर चाहते हैं हमारे सीक्वेंस 10 तक जाए तो हम 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक. तो हमारी जो एंडिंग कंडीशन है, एंडिंग जो नंबर होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता. अच्छा, यहाँ पर सीक्वेंस के अंदर सेव करवाने की बजाय व्हाट वी कैन डू इज़, हम सिंपली यहाँ पर रेंज ऑफ 10 भी लिख सकते हैं. वो भी लिखना कम्प्लीटली लॉजिकल होगा, और कई बार सिंटैक्स के अंदर ऐसे ही लिखा होता है. जनरली अगर हम कोड देखें जाकर पाइथन का, तो हम ऐसे ही सिंटैक्स के अंदर काम कर रहे होते हैं. तो इससे क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे नंबर्स हमारे लिए प्रिंट होकर आ जाएंगे. अब हमारे रेंज फंक्शन को लिखने के 3 तरीके होते हैं. जैसे रेंज फंक्शन के अंदर 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जिनको हम लिख सकते हैं. एक होते हैं हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, जो कि ऑप्शनल होती है. मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब है ऑप्शनल, कि अगर हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी तो कोई बात नहीं, 0 से स्टार्ट हो जाएगा. एक होती है हमारी स्टॉपिंग वैल्यू, जो कंपल्सरीली हमें देनी होती है. और एक होता है हमारा स्टेप साइज़. स्टेप साइज़ भी ऑप्शनल होता है, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने इस तरीके से अपना एक लूप बनाया, तो इसमें अगर हम एक ही नंबर अगर लिखते हैं तो उस नंबर का हमें पता होता है कि हमने रेंज के अंदर अपनी स्टॉप कंडीशन को सेंड किया है. ये 10 क्या है, ये मेरी स्टॉपिंग कंडीशन है. पर यहीं पर इफ़ आई क्रिएट अनदर लूप जिसके अंदर मैं लिखूँ 2 to 10, तो इसका मतलब है मैं स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशन दे रही हूँ. 2 वैल्यूज़ का मतलब है स्टार्ट भी हमने दिया है और स्टॉप भी हमने पास किया है. तो मतलब ये लूप 2 से स्टार्ट होगा और 10 तक यानी 9 तक वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा. स्टार्ट इंक्लूडेड होता है, स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता. सेव करेंगे,
इसे कमेंट आउट कर देते हैं एंड लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। तो 2 से लेके 9 तक सारे के सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। इस बार 0 भी प्रिंट नहीं हुआ, 1 भी प्रिंट नहीं हुआ। एंड अगर इसी सेम लूप को रेप्लिकेट करके वी राइट समथिंग लाइक दिस, तो इसका मतलब है पहला नंबर स्टार्ट है, दूसरा नंबर स्टॉप है और तीसरा नंबर हमारे पास स्टेप साइज है। स्टेप साइज यानी कितने से इंक्रीज करना है। तो इस बार स्टार्ट तो 2 से हो रहा है, तो पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 2 से ही इंक्रीज होगा तो फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 2 से इंक्रीज होगा 6 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, और फिर इंक्रीज होके 10 हो जाएगा। तो 10 तो हम इंक्लूड करते नहीं, तो 2 से लेके 8 तक सारे के सारे नंबर्स को हम प्रिंट करवा देंगे विद अ स्टेप साइज ऑफ 2। इसको सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। तो पहले हमारे पास 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो इस तरीके से। तो ऐसे ही अगर मुझे 1 से लेके 10 तक सारे के सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करवा सकते हैं? हम यहाँ पर ले सकते हैं फॉर आई इन रेंज। इनफैक्ट हम अपनी रेंज को 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। हम 10 तक जाना चाहते हैं, या 100 ले लेते हैं, हम 100 तक जाना चाहते हैं। तो 2 से लेके 100 तक सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे, और हर बार हम इंक्रीज करना चाहते हैं 2 से, प्रिंट करवा देंगे आई को। तो सारे के सारे जो इवन नंबर्स हैं 2 से लेके 100 तक वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएंगे। हम 100 को भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसको सिंपली 101 कर देंगे, तो लास्ट में 100 भी प्रिंट होके आ जाएगा। अगर हम ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो 1 से स्टार्ट कर देंगे। सेव किया, लेट्स रन इट। तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएंगे। तो इस तरीके से लूप तो एक बेसिक चीज़ है, पर उसके बाद लॉजिक बनाना कि इवन नंबर्स कैसे प्रिंट होंगे, ऑड नंबर्स कैसे प्रिंट होंगे, मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रिंट होगी, हम किसी एलिमेंट को सर्च कैसे कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें लॉजिकल हैं जो हमें एक्चुअली एक अच्छा प्रोग्रामर बना रही होंगी। अच्छा, एक और चीज़ दैट आई वांटेड टू टेल यू, ये जो हमने काम परफॉर्म किया था किसी भी नंबर को सर्च करने का इन अ टपल या इन अ लिस्ट, और जो हमने तरीका यूज़ किया था नंबर को सर्च करने का, इसे प्रोग्रामिंग के अंदर हम लीनियर सर्च कहते हैं। लीनियर सर्च यानी एक एक करके वैल्यू के ऊपर जाएंगे, चेक करेंगे क्या ये वैल्यू है, नहीं है तो अगली के ऊपर जाके सर्च करो, ये नहीं है अगले के ऊपर जाके सर्च करो, ये भी नहीं है अगले के ऊपर जाके सर्च करो। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो सर्च करने का तरीका होता है, इसे हम लीनियर सर्च कहते हैं। लीनियर यानी एक सिंगल लाइन के अंदर सर्च। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो सो दैट वी गेट फेमिलियर विद द टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट चीज़ जिसको हम करने वाले हैं, ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम फॉर एंड रेंज की हेल्प से इन तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल कह रहे हैं 1 से लेके 100 तक नंबर्स को प्रिंट कर दो। तो बहुत ही सिंपल होने वाला है। फॉर आई इन रेंज, हमें सिर्फ फॉर लूप को यूज़ करना है। हम यहाँ लिख देंगे 101 एंड प्रिंट कर देंगे अपने नंबर्स को। अच्छा, हमें इस बार 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 101 तक जाएंगे। तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट होंगे नंबर्स और 100 पे जाकर एंड हो रहे होंगे। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 100 to 1। 100 to 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लूप को 100 से स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ पर स्टॉप करेंगे, स्टॉप हम करेंगे जब हम 0 पर पहुँच जाए, यानी 1 पर पहुँच जाए। और हर बार इस बार क्या करेंगे, -1 कर देंगे। -1 करने का मतलब है हर बार डिक्रीज कर देंगे बाय 1। इसे सेव कर लेते हैं, रन करते हैं। तो कहाँ से लूप स्टार्ट हुआ, 100 से स्टार्ट हुआ, 1 पे जाके रुका। तो स्टेप साइज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाना चाहते हैं तो स्टेप साइज को हम नेगेटिव भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर n। बहुत सिंपल होने वाला है। इनफैक्ट अगर हमने वाइल लूप फॉर लूप को अच्छे से समझ लिया है, ये हम खुद से बिल्कुल कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला। कोई भी नंबर n है उसे पहले तो इनपुट ले लो यूजर से, एंटर नंबर, एंड फिर फॉर आई इन रेंज हमें क्या करना है, 1 से लेके स्टार्ट करना है और वी वांट टू गो टिल 11। हम प्रिंट करवाना चाहते हैं हर बार n मल्टीप्लाइड बाय i। इसे रेंज कर लेते हैं, सेव एंड रन। हम लेट्स सपोज 12 की टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ये पूरी की पूरी 12 की टेबल हमारे पास प्रिंट होकर आ गई है। तो इस तरीके से हमारा कोड वर्क करता है यूजिंग रेंज। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम पढ़ने वाले हैं लूप्स के अंदर, विच इज़ माई पास स्टेटमेंट। पास का मतलब होता है नल स्टेटमेंट, खाली स्टेटमेंट। हमें अगर ऐसा कोई लूप लिखना है जिसके अंदर हमें कोई काम नहीं करवाना, पर फिर भी हमारे लिए ज़बरदस्ती हो गई है, हमारी कुछ सिचुएशन आ गई है कोड के अंदर कि हमें ऐसा लूप लिखना पड़ रहा है जिसके अंदर हमें कुछ काम नहीं करवाना, तो वहाँ पे हम पास स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। पहले तो देख लेते हैं पास स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ लूप फॉर आई
इन रेंज 5, ऐसा कुछ मैंने लूप बनाया और इसके अंदर मुझे कोई काम नहीं कराना। इस चीज़ को मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्टी छोड़ना है। तो क्या मैं इसे एम्प्टी छोड़ सकती हूँ? लेट्स सपोज लास्ट में हम प्रिंट करवा देते हैं सम यूजफुल वर्क। इस लूप के बाद कुछ यूजफुल काम हो रहा है, इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। एरर आ जाएगा। क्या एरर आ जाएगा? दिस प्रिंट स्टेटमेंट वाज एक्सपेक्टेड इन एन इंडेंटेड ब्लॉक। यानी यहाँ पे इस ब्लॉक को तो आपने खाली छोड़ दिया फॉर लूप को, और उसके बाद आप काम कर रहे हो। तो बेसिकली पाइथन कह रहा है इस काम को आप लूप के अंदर करो, लूप के अंदर कुछ काम होना चाहिए। पर हम चाहते हैं लूप के अंदर हमें कोई काम नहीं कराना। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं पास यानी स्किप कर दो। पर दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कंटिन्यू। इसका मतलब है लूप के अंदर कोई काम नहीं कराना। अब रन करेंगे तो अब सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली वर्क करेंगी। अब पास की ज़रूरत क्यों होती है? पास इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू राइट सम नल स्टेटमेंट दैट डज नथिंग। इट इज़ यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है हमें कुछ कोड लिखना है, बट अभी के लिए हम वो कोड लिख नहीं रहे, तो हम सिंपली वहाँ पे क्या लिख देंगे? पास लिख देंगे। बाद में कभी जाके इस कोड को, इस लूप को हम कंप्लीट कर लेंगे। पास को हम इफ एल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इफ़ सम वेरिएबल आई इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पास, कि हमें कुछ काम नहीं कराना अभी, बाद में कभी काम करा लेंगे। जनरली जो हमारा पास होता है उसे हम पाइथन के अंदर एक्सेप्शंस के अंदर या ट्राई कैच के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, बट अभी के लिए वो हमारे स्कोप से बाहर है, क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं अपने लूप्स को सीखने की। पर हाँ, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल यूज़ केसेस होते हैं जिसके अंदर हमें पास की ज़रूरत पड़ती है, पर इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम यूज़ नहीं करते पास को। जनरल केसेस के अंदर हम लूप तभी बना रहे होते हैं जब लूप के अंदर करने के लिए हमारे पास कुछ काम होता है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं 2 और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व। सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा आपने नोटिस किया होगा लूप्स वाले चैप्टर में हमने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो लूप्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज अ बिगिनर पाइथन के अंदर सीखने के लिए, तो इससे हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा लूप्स के ऊपर हमारी स्ट्रॉन्ग कमांड बनेगी, उतना ज़्यादा हमारा लॉजिक स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी चीज़, क्योंकि लूप्स है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, है एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एज अ बिगिनर, तो इसके अंदर से क्वेश्चंस भी ज़्यादा निकल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है इस लेक्चर के अंदर हम काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दिमाग में बैठ जाए कि लूप्स काम कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, यानी n नेचुरल नंबर्स यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए था कि 1 से लेके n तक। लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 5 है, तो 1 2 3 4 5 इन सारे नंबर्स का सम हमें कैलकुलेट करना है और उसे प्रिंट करवाना है। तो शुरुआत में एग्जाम्पल के लिए n को क्या ले लेते हैं? n को 5 ले लेते हैं। तो सारे नंबर्स का सम प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम एक सम वेरिएबल बना सकते हैं। सम में पहले 1 को ऐड कर देंगे, उसके बाद सम में 2 को ऐड कर देंगे, फिर 3 को ऐड कर देंगे, फिर 4 को ऐड कर देंगे, फिर 5 को ऐड कर देंगे। तो जो सम वेरिएबल है इसके अंदर टोटल सम हमारे पास आ जाएगा। तो पहले तो एक लूप चला लेते हैं 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके n तक नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए। तो फॉर i इन रेंज ऑफ n, यानी हम कौन सी रेंज तक जा रहे हैं? इस नंबर की रेंज तक जा रहे हैं, या इसे n+1 लिख सकते हैं। प्रिंट i, लेट्स सेव इट एंड रन इट। तो 0 से लेके 5 तक, जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से लेके 5 तक सारे के सारे नंबर्स हमारे पास प्रिंट होकर आ गए। अब इनका मुझे सम चाहिए, तो सारे के सारे जो नंबर आए हैं एक सम वेरिएबल ले लेते हैं और इसकी शुरुआत हम करेंगे 0 के साथ। तो सम के अंदर हम हर बार ऐड कर देंगे अपने i को। तो सम के अंदर पहले 1 ऐड हो जाएगा, फिर 2 ऐड हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, इस तरीके से सारे के सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे। और लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे टोटल सम is equal to sum, let's save it and run। तो total sum is equal to 15। n के लिए क्या है? शुरुआत के 5 नंबर्स का सम 15 होता है, 6 नंबर्स का क्या होता है? 21 हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। 7 नंबर्स का इसी तरीके से 28 प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड इस तरीके से टोटल n नंबर्स का हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो n की वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ मेंशन थी कि हमें इस सवाल को वाइल लूप से सॉल्व करना है। तो कोई नहीं, सेम लॉजिक को हम वाइल लूप से लिख लेते हैं। वाइल लूप से कैसे सॉल्व करेंगे? ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। यहाँ पे आ जाते हैं वाइल, लेट्स टेक सम नंबर i इज इक्वल टू 1। जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n है तब तक मुझे क्या करना है? तब तक मुझे सम के अंदर ऐड करना है अपने i को।
एंड लास्ट में प्रिंट करवा देंगे अपने सम को। सेम कोड वैसे। अच्छा, यहाँ पे आई को हमें अपडेट भी करना पड़ेगा, तो बाय मिस्टेक आई क्रिएटेड एन इनफाइनाइट लूप, इफ़ यू नोटिस्ड। इस तरीके से इनफाइनाइट लूप क्रिएट नहीं करना। रन करेंगे तो टोटल सम हमारे पास आ जाएगा 28 के इक्वल। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग अ फॉर लूप। फैक्टोरियल क्या होता है? मैथ के अंदर हमने फैक्टोरियल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे सम होता है, सम को हम कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही अगर मैं बोलूँ n इज इक्वल टू 5 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम फैक्टोरियल कह देंगे। किसका फैक्टोरियल? 5 का फैक्टोरियल। किसी भी नंबर के फैक्टोरियल, अ फैक्टोरियल ऑफ नंबर n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जब हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये जो फाइनल वैल्यू आती है इसको हम फैक्टोरियल ऑफ n कहते हैं। ये मतलब होता है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू 1 क्या होगा? 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। एंड इसी तरीके से n इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 6 इंटू 4। n इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा? आई थिंक इट विल बी 120। 24 इंटू 5। तो इस तरीके से हम अपने फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट करते रहते हैं। जनरली बहुत बड़े नंबर्स के लिए हम फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करते, 9 तक 8 तक ही हम जनरली अपने फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो नंबर बहुत बड़ा होता चला जाता है। तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली बस इस प्लस को मुझे रिप्लेस करना है विद सम मल्टीप्लाई। तो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ और लेट्स सपोज मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ फैक्टोरियल ले लेंगे सम की जगह। n इज इक्वल टू 5 हो गया, फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल को किससे इनिशियलाइज करेंगे? 0 से अगर इनिशियलाइज कर दिया फैक्टोरियल को तो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आंसर क्या आ जाएगा? हमेशा 0 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा वेरिएबल को किससे इनिशियलाइज करते हैं? 1 से इनिशियलाइज करते हैं। i इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इक्वल टू i प्लस 1। तो इसे कर देते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल टू माई फैक्टोरियल वेरिएबल। सेव कर लिया, रन किया तो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। फैक्टोरियल ऑफ 4 इसी तरीके से 24 के इक्वल हो जाएगा, वो प्रिंट होकर आ जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ 3 हो जाएगा 6 के इक्वल, वो चीज़ प्रिंट होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ये हो गया वाइल लूप के थ्रू। यही सेम काम अगर फॉर लूप में मुझे करना होता तो हम क्या लेते? पहले कोई नंबर n ले लेते, फिर एक फैक्टोरियल वेरिएबल ले लेते जिसको इनिशियलाइज करते 1 के साथ। उसके बाद फॉर i इन रेंज 1 से स्टार्ट करते i को और n प्लस 1 तक जाते, और हमें हमेशा फैक्टोरियल के अंदर मल्टीप्लाई इक्वल करना होता i को, और लास्ट में हम प्रिंट करवा देते फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल वैल्यू। इसे सेव कर लेते हैं एंड लेट्स रन इट। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 टर्न्स आउट टू बी 120। तो इस तरीके से लूप्स के अंदर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। सारे जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते थे पाइथन के अंदर सबको हमने कवर कर लिया है इस चैप्टर के अंदर। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। एंड अभी भी लूप्स के अंदर अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो कोई नहीं, यही सेम क्वेश्चन अगर आप एक बार खुद से लिख कर देख लोगे, एक बार पेपर पेन के ऊपर लिख कर देखो, लॉजिक समझने की कोशिश करो, तो हमें डेफिनेटली लूप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इससे ज़्यादा सवालों को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है लूप्स को एज अ बिगिनर समझने के लिए। दीज क्वेश्चंस वर मोर देन गुड इनफ टू अंडरस्टैंड लूप्स इन पाइथन। तो आज के लिए इतना ही। नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।